टाइम आपको हँसना आता है? हाँ, सब आता है, हँसते हैं हम। कब हँसते हो? जी। सब हम जब मिलते हैं। मैंने कहा आपका जो हँसना है, वो हुँ। दूसरों पे है। 4 मित्र मिल गए तो 5वें की हँसी उड़ाने के लिए आप बड़े खुल के हँसते हो। हाँ, तो उस समय जब आप हँसते हो, दूसरों पे हँसते हो, तो उसमें आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब मन में आँखें बंद करके अपने लिए जब हँसते हो, खुल के हँसते हो जी। अपने आप तो उसमें आपके शरीर के अंदर शक्तियाँ भी मिलती हैं और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उदय इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद और आज 21 जून है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर पूरी दुनिया योगाभ्यास कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय, देश के सभी बड़े नेता, राजनेता सब योग में जुटे हुए हैं और इस अवसर पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि योगाभ्यास जो है, ये भारतीय परंपरा बहुत प्राचीन है। आज से हजारों साल पहले इंडस वैली यानी हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, उसमें भी योग मुद्रा में मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि बताती हैं कि भारत में योग की परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से आ रही है। और इस योग की प्राचीनता पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जैन जी मौजूद हैं, जो कि मशहूर योगाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आप स्वागत है आपका। जी महोदय, आचार्य जी, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि योग का इतिहास कितना पुराना है और कैसे ये भारत की नसों में समाया हुआ है। देखिए, योग जो है इनफैक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसा अपन कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ हैं, हर योनि के एक्शन पे एक योग आसन बना हुआ है। तो पहले हम्म। इतिहास ये कहता है कि 84 लाख आसन थे। जी। अब जैसा अभी आपका हड़प्पा संस्कृति में आपने बताया, तो उस समय यही था कि 84 लाख जो है आसन थे। मगर चूंकि उसको पूरी तरह से रिवाइव समय समय पर रिवाइव नहीं किया गया, तो धीरे 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 विलुप्त हो गए। पतंजलि ऋषि ने इसको वापस रिवाइव किया और जब उन्होंने पूरी स्टडी करी, तो 84 लाख के बजाय अभी प्रेजेंट में 84 आसन है। जी। जीरो सब हट गए हैं, 84 हम्म। आसन है। और योग के बारे में जो उन्होंने जब बताया पतंजलि ऋषि ने कि योग के अंदर 3 चीज का समावेश है। हम्म। एक आसन है, दूसरा प्राणायाम है और तीसरा ध्यान है। जो जी। आसन है वो आपके शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम बिल्कुल। आपके मन की शक्ति को सशक्त बनाता है और ध्यान आपकी आत्मा को सशक्त करता है। तो ये 3 चीजें जो मिल करके आप योग कहलाता है। कहा जैसे आप यदि इसको अलग से लेवें, एक प्रकृति से जोड़ें, तो हर जीव अपना अलग से अलग एक मोमेंट रखता है। जो भी जीव मोमेंट करता है, वही एक योग है, वही एक आसन है। जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होते हम्म। ही वो एक्शन करने लग जाता है, तो उससे जी। भी आप ये समझो कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, वो हम्म। प्रक्रिया वो बच्चा बताता है कि श्वास कैसे लेना चाहिए। जी। धीरे-धीरे जब आदमी बढ़ता जाता है, मैच्योर होता जाता है, उसके बैठने का ढंग बदल जाता है, तो सांस उल्टा लेना शुरू करता है। यदि कोई भी अपने परिवार के सदस्यों को 10 परिवार के सदस्य हैं, यदि उनको बिठा करके और उनसे कहा जाए कि आप गहरा लंबा श्वास ले और छोड़ो और फिर बताओ कि पेट अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो अधिकतर हम्म। आप ये देखोगे कि उल्टा ही श्वास लेंगे। श्वास लेते समय पेट अंदर चला जाएगा, श्वास छोड़ते समय पेट बाहर आ जाएगा। जबकि प्रकृति का नियम है कि श्वास लेते समय पेट बाहर आना चाहिए और छोड़ते समय पेट के अंदर जाना चाहिए। तो ये पुरानी संस्कृतियाँ हैं, पुराने ये सारे प्रकृति के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीतियाँ हैं और उसी रीति गुरुजी, से यदि आप चलते। हाँ जी। ये कई बार देखा गया है कि लोग जब श्वास लेते हैं, तो श्वास का जब आहरण होता है, जो श्वास अंदर ली जाती है, तो पेट पे कोई असर नहीं पड़ता, छाती ऊपर नीचे होती है। तो कृपया सांस लेने का सही तरीका हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए,
आप एक एक चीज़ समझे कि अपना पेट और गुब्बारा, बैलून हुँ, जो है, वो एक ही है। तो जिस समय अपन बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो फूलता है। तो वैसे ही जब अपन श्वास इन्हेल करते हैं, ऑक्सीजन अपन नाक के द्वारा लेते हैं, तो वो पहले हमारा पेट के आस-पास जो खाली जगह है वहाँ आती है और वहाँ से फिर फेफड़ों को मिलती है। और जब फेफड़ों को वो श्वास मिलती है, तो फेफड़े रक्त का शुद्धिकरण करते हैं और वो रक्त शुद्ध होकर के पूरे शरीर के अंदर हार्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो हम अब लोग जो नाक बहुत से ही श्वास खींचते हैं, वो फेफड़ों में नहीं जाती है, वो कहाँ जाती है फिर? फेफड़ों में ही अंत में तो फेफड़ों में ही जाती है, मगर जी। श्वास नली सीधी पहले न रास्ता क्या है? हुँ, नासिका से नाभि और नाभि से नासिका तक। तो अच्छा। ये हमारा पेट है, ये एक आकाश तत्व है, हुँ, खाली जगह है। जो हम ऑक्सीजन इन्हेल किया है, वो हुँ, ऑक्सीजन हमारे पेट की वहाँ पे उस जो खाली जगह वहाँ होती है और फिर वो ऊपर उड़ कर के फेफड़ों को मिलती है और फेफड़े उसको ग्रहण करके और रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जी, समझ गया। जी, अब आगे कुछ बोल रहे थे। हाँ, अब क्या है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हैं साहब कि मैं तो यदि मैं साँस ले रहा हूँ, पेट अंदर भी जा रहा है, तो भी मैं स्वस्थ हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि साहब आप उल्टा साँस ले रहे हैं तो वो इसमें बीमारी हो जाती है या वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो हम उनको यही समझाते हैं पहले तो बॉडी की बनावट क्या है और बॉडी की बनावट के बाद में हम बताते हैं कि अभी तो क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपकी ठीक है इसलिए उसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे होता है। मगर जब हमारी उम्र में आओगे तो उसका असर आपको पता चलेगा। अब बनावट बॉडी की क्या है कि यहाँ पे हमारे हार्ट है और फेफड़े हैं और ये पेट है। पेट और फेफड़ों के बीच में एक और पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। और वो हुँ, डायफ्राम पेट का जो मूवमेंट होता है उससे उल्टा काम करता है। तो डायफ्राम क्या है कि एक झिल्ली-सी थैली-सी है। जी। जब पेट को अंदर करोगे तो वो फूलेगी और जब पेट को बाहर हुँ, निकालोगे तो वो सिकुड़ेगी। तो जब हुँ, मैंने श्वास लिया तो पेट को मैंने बाहर निकाला तो वो थैली सिकुड़ी। तो जो मैंने हुँ, ऑक्सीजन ली, उस ऑक्सीजन के लिए जगह मिल गई और वो जगह मिल कर के वो फेफड़ों को सप्लाई करती है। और जब मैंने साँस को खाली किया, पेट को अंदर दबाया, तो डायफ्राम की जो हुँ, थैली है वो फूली और फूल करके हुँ, आपके लंग्स को दबाती है और लंग्स में जो दूषित वायु है या लंग्स में जो भी इन्फेक्शन है, वो साँस के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये अच्छा। चीज़ है। जो हुँ, कहते हैं कि साहब उल्टा साँस लेने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं आपको उन्हीं व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि आप लेट जाओ। जब लेट करके और सीधा लेट करके जब वो अपने आराम की मुद्रा में जब सही साँस लेना शुरू करेंगे, तो कभी गलत साँस नहीं लेंगे। वो साँस लेते समय उनका पेट ऊपर ही जाएगा, साँस ले खाली करते समय अंदर ही जाएगा। जी। ये एक बेसिक आपने चीज़ है। जी, आपने उदाहरण हाँ, दिया बोलिए। नवजात बच्चे का, छोटे शिशु का उदाहरण दिया कि जैसे छोटा शिशु साँस लेता है, वैसे ही साँस हमें लेनी चाहिए। तो छोटे शिशु के साँस लेने की प्रक्रिया और बड़े लोगों की साँस लेने की प्रक्रिया में क्या फ़र्क आप देखते हैं? क्या राय देंगे आप? कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, हुँ, श्वास लेना भी वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो बच्चा भी श्वास ले रहा है, हम भी श्वास हुँ, ले रहे हैं। मगर होता क्या है कि जैसे-जैसे हुँ, बड़े होते जाते हैं, बैठने की जो पोज़ीशन है वो बिगड़ती है। हुँ, हाँ, अपन आगे झुक कर के जब बच्चा ऐसे बैठना शुरू कर देता है, तो साँस लेते समय पेट अंदर खींचेगा और छोड़ते समय बाहर पेट को बाहर कर देगा। तो इस हुँ, प्रक्रिया पर जब उनको समझाते हैं और ये समझ जाते हैं और एक बार हम उनको जो सही ढंग से सिखाना शुरू कर देते हैं, तो सही साँस लेना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक बार उसकी सावधानी रखने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे मेरे योग केंद्र के अंदर जितने भी नए बंदे आते हैं, कम से कम 80% बंदे जो है, वो गलत साँस लेते हैं। उनको फिर हम जब सही करते हैं, तो वो सही साँस लेना शुरू कर देते हैं और उसका असर जो है, वो प्राणायाम के माध्यम से और योग के माध्यम से उनको उसका लाभ पूरा मिलता है। जी। तो आपका ये कहना है कि जो प्राणों को आयामित करने की प्रक्रिया है, यानी कि साँसों को साधने की प्रक्रिया है, वही योग है और हमें साँसों को साधना सीखना होगा। हाँ, वो वही योग योग की बेसिक स्टेप है वो। जी। यदि आप शुरू में म
सबसे पहले यदि हम योग जब करवाते हैं, तो उस समय सीधे बैठ कर के उनको कहते हैं कि पहले लंबा और गहरा साँस लेना शुरू करो। अपने हुँ, साँसों पे ध्यान दो। मेरी साँस नासिका से गले में आई, गले से नीचे उतरी, नाभि पे गई, पेट फूला, फिर मैंने नाभि नाभि से वापस ऊपर आई, नासिका के द्वारा बाहर निकली। तो वो उसको अपनी साँसों को देखना, ये भी एक योग का प्रक्रिया है। उससे क्या लाभ होता है? और अब उससे ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कोई उम्र नहीं मिली है, हमें गिनती हुँ, की साँसें मिली हुई है। हर जीव हुँ, को गिनती की साँसें मिली हुई है। और हम 1 दिन के अंदर 21,600 साँस लेते हैं, छोड़ते हैं। जी, अब इसी को यदि हम लंबा श्वास लेते हैं और इस संख्या को यदि कम कर लेते हैं, तो जितनी संख्या हम करते हैं, कम करते हैं, उतनी ही पीरियड का जो आपका आयु है, वो बढ़ जाती है। आपने देखा अच्छा। होगा कि अभी तो हमारे 45 साल में 60 साल के जो नौजवान हैं, अ, वो एक झटके में जा रहे हैं। कोई डांस करते हुए गिर रहा है, कोई क्या करते हुए गिर रहा है। अ, और ये लगता है अरे यार कल तो मैंने इसको अच्छा सही सलामत देखा, अच्छे से चला गया। तो ये हुँ, जो साँस की जो गति है, वो एक बिगड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो एक डॉग होता है ना, डॉग जी, की साँस लेने की गति कैसी होती है? वो मुँह खोल करके लंबा जी, साँस लेता जाता है, छोड़ता जाता है, जल्दी-जल्दी हुँ, साँस लेता है, तो उसकी उम्र कोई भी डॉग जो है, वो 25 साल, 20 साल से ज़्यादा नहीं जीता है। अच्छा। हमारे जो पहले ऋषि-मुनि थे, हुँ, हमारे इतनी पुरानी हिस्ट्री देखें, तो पता चलता हुँ, है कि वो 4-400 साल जिए हैं, 300 साल जिए हैं। उन्होंने किया क्या है? उन्होंने एक साँस ली और तपस्या में बैठ गए और साँस को रोक के रखा। और जब साँस को हुँ, उन्होंने रोक के रखा, जितनी देर साँस को रोक के रखा, उतनी उम्र उनकी बढ़ गई। जी, तो हम ये भी कहते हैं हमारे योग के अंदर जो है, जो बंद लगाने का एक सिस्टम है, उससे हम इसी चीज़ को बढ़ाते हैं। श्वास लिया हुँ, और पेट को अंदर करके और साँस को रोक के रखा। कितनी देर आप साँस को रोक के रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर धीरे-धीरे साँस छोड़ते हैं, तो वो आपकी सेहत को तो पूरी तरह से लाभ देता ही है, मगर आपकी उम्र को भी बढ़ाता है। जी, बहुत खूब। तो बहुत ही आपने बहुत ही अहम जानकारी दी कि जो हमारी साँसें हैं, वो हमें गिन के मिली हुई हैं। तुम साँसों को जितना आयामित करेंगे, जितना कंट्रोल करके रखेंगे, हमारा जीवन उतना स्वस्थ, उतना लंबा, उतना सुखी होगा। अ, गुरुजी कुछ और विशेष बात जो आप कहना चाहेंगे जो छूट गई हो योग के संबंध में? योग के अंदर में मतलब कभी-कभी फ़नी सी बातें होती है कि यदि अब आप अपने मित्रों को कहते हैं कि भई आप योग से जुड़ो। अ, मेरे हुँ, मंदसौर के अंदर जो है मैं 5 सेंटर चलते हैं। यहाँ पे जी, प्रशासन ने मुझे पूरा योग भवन बना के दे रखा है और वहाँ पे हुँ, 3 सेंटर 6 से 7, 7 से 8 और शाम को 4 से 5 चलती है। 2 अलग हुँ, स्थान है वहाँ पे भी योग करते हैं। और जब मैं किसी से कहता हूँ कि आप योग करने के लिए आ जाओ, 18 साल से जब निःशुल्क योग करा रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है, जब उनको कह तो आना तो चाहता हूँ मगर मेरे पास टाइम नहीं है। आज के नौजवानों के पास में टाइम नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि हर जीव को 24 घंटे दिए हैं। आप कैसे कह सकते हो कि टाइम नहीं है? ये एक मन का भ्रम है। उन्हीं व्यक्ति से यदि सुबह-सुबह देखते हैं तो गप्पाजी के लिए अपना बैठ जाएँगे और गप्पाजी करेंगे। और फिर कहते हैं टाइम नहीं है। आज का जीवन के अंदर लोग जो है अपने लिए टाइम नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए टाइम है। उसी तरह से हम योग के अंदर जो है एक और होता है हास्य योग, खुल के जी, हँसना। हाँ, और खुल के हँसने के लिए जब हम कभी-कभी जो है इसका पूरा शिविर भी लगाते हैं, यौगिक हुँ, मुद्रा के अंदर हँसाना। मैंने यहाँ हुँ, पहला एक शिविर लगाया था, तो 21 मुद्राओं में मैंने अलग-अलग तरीके से हँसवाया था। हुँ, तो आप ये देखो कि जब मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको हँसना पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको हँसना आता है? हाँ, सब आता है, हँसते हैं हम। कब हँसते हो? जी, सब हम जब मिलते हैं। मैंने कहा आपका जो हँसना है, वो हुँ, दूसरों पे है। 4 मित्र मिल गए तो 5वें की हँसी उड़ाने के लिए आप बड़े खुल के हँसते हो। हाँ,
तो उस समय जब आप हँसते हो, दूसरों पे हँसते हो, तो उसमें आपके शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जब मन में आँखें बंद करके अपने लिए जब हँसते हो, खुल के हँसते हो जी, अपने आप तो उसमें आपके शरीर के अंदर शक्तियाँ भी मिलती हैं और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बहुत खूब। तो यानी कि आपका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हँसने से जो साँसें जो हैं हमारी, वो तेज़ गति से अंदर-बाहर होती हैं, वो भी प्राणायाम का हिस्सा ही होता है एक तरीके से। प्राणायाम कैसे तेज गति से नहीं होती है। उस समय तो और आप ये देखो एक गहरा लंबा साँस लो और अब जब हँसते हो, तो ज़्यादा समय लगाते हो। हँसने से तो और जी, बढ़िया आप हँसना भी एक योग है और वो भी आपकी आयु को बढ़ाता है। बहुत खूब। तो बहुत ही अहम जानकारियाँ दी आपने कि खेल-खेल में हँसना और खेल-खेल में साँसों को अहमियत करना, ये हमारे जीवन को बढ़ा सकता है, स्वस्थ कर सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जब भी हमें कोई भी भ्रम पैदा होगा आपके हमारे सामने योग के संबंध में, तो आपसे मार्गदर्शन लेने ज़रूर आएँगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त है। बिल बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल बिल्कुल आपका स्वागत है। आपने समय दिया उसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। जब भी आपको ज़रूरत मैं तो युवाओं से ये कहता हूँ अपने लिए समय निकालो खुद के लिए समय निकालोगे, 1 घंटा अपने लिए निकाल लिया तो 23 घंटे आप बड़े स्वस्थ रहोगे। तो जी। इसी आपके माध्यम से ये संदेश युवा तक पहुँचेगा, तो बहुत अच्छा होगा। आपका हमारा मिलना सफल हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।